माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन ने मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। पिछले 15 सालों से माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन अल्पसंख्यक समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में आज मुजफ्फरनगर के इस्लामिया इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष जफरयाब खान ने की। इस मौके पर मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र सिंह मलिक मुख्य अतिथि रहे, जबकि बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष असद पाशा ने किया। शिक्षा पर दिया गया जोर। कार्यक्रम में एसोसिएशन के अध्यक्ष जफरयाब खान ने अपने भाषण में बच्चों को उनकी पढ़ाई पर फोकस करने की सलाह दी। उन्होंने खासतौर पर छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें फिजूल के फैशन से बचकर अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मुख्य अतिथि सांसद हरेंद्र सिंह मलिक ने एसोसिएशन के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों का मनोबल बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही समाज और देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने भी बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि चाहे अभिभावकों को आधी रोटी खाकर गुजारा करना पड़े, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए। महिला अतिथि डॉक्टर अनुराधा वर्मा ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करें, सफलता जरूर मिलेगी। वहीं हाजी कमरुजमा एडवोकेट ने कहा कि ऐसे मोटिवेशनल कार्यक्रम से अन्य बच्चे भी प्रेरित होकर शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष असद पाशा ने बच्चों से शिक्षा को अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपने भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा ही सबसे बेहतर साधन है और इसके लिए किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने वालों का योगदान। कार्यक्रम की सफलता में एसोसिएशन के कई सदस्यों ने विशेष भूमिका निभाई, जिसमें शान आलम, मौलाना आसिफ, हाफिज दानिश, इमरान सैफी, शहजाद गौर, शादाब काजी, मौलाना याकूब अब्दुल सलाम, इब्राहिम खान, खिलाफत राणा, नदीम मंसूरी, सायरा अख्तर, सरफराज आलम, यूसुफ खान और असद पाशा का नाम उल्लेखनीय है। विशिष्ट लोगों की उपस्थिति। इस मौके पर इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सलीम अहमद, मोहम्मद अहमद खान, डॉक्टर रेहान, डॉक्टर नूर हसन सलमानी, असद फारूकी, शमीम कस्सार, शकील अहमद, इम्तियाज खान, नदीम खान, सलीम अंसारी, रईसुद्दीन राणा, सद्दाम राणा, तहसीन अली अस्सावरी, शहजाद अली, इर्तजा सदकी, हसीब राणा समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों का भविष्य सुधार सकती है। माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का यह प्रयास समाज के लिए प्रेरणादायक है और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन बच्चों और समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। अच्छा काम इन्होंने किया है भाई, जो इनकी सोसाइटी है कि उन बच्चों को जिन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए, दूसरे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन बच्चों को सम्मानित किया है। बधाई के पात्र है सोसाइटी भी, और उन बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हमारी खान। एक घोषणा भी की है आपने कि मैं बच्चों को किताबें नहीं, मैंने ये कहा है दोनों विद्यालयों में सामने अजमत है, वो लड़कियों का स्कूल है, लड़कों का लाइब्रेरी में गरीब बच्चे पढ़ सकें, होशियार बच्चे पढ़ सकें, इनको 50-50 हजार रुपए की किताबें हम दे सकते हैं, वो देंगे। वो मेरे क्या पैसे, वो तो निधि के पैसे हैं, निधि से देंगे। और जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से रिक्वेस्ट भिजवा देंगे सीडीओ ऑफिस में, और मैं सीडीओ साहब को लिख के भेज दूंगा, वो 50-50 हजार रुपए की किताबें मुहैया करा दें। बच्चों को किस तरह का मंत्र दिया है जीवन में आगे बढ़ने को? मेहनत करेंगे तो बढ़ेंगे, और जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा। आपने जितने मेडल बच्चों को दिए उसमें अधिकतर लड़कियां थी, तो आप मानकर चल रहे हैं कि जो एक तबका पीछे रहता था, ये अच्छी बात है। लड़कियां हमारी ज्यादा मेहनत कर पढ़ रही है, ज्यादा संजीदगी से पढ़ रही है, लड़के भी संजीदगी से पढ़े, ऐसी हमारी बच्चों को नसीहत रहती है, दरखास्त रहती है। हम इसमें हमेशा सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे। देखो, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। बच्चे तो भविष्य है देश का। हमारा आप तो खाए कमाए होली। 40 साल बाद तालीम के इदारे में, या यूं कहूं कि शिक्षा के मंदिर में खड़े होकर आप सुकून की बात नहीं करते हो, दुर्भाग्य है देश का जो वहां हुआ है। वो दुर्भाग्य को हम याद नहीं करते जा रहे। मैं डॉक्टर सलीम अहमद, इस्लामिया इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ।
और जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन किया कि आपके विद्यालय में आज एक इस प्रकार का जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे एक समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से उनका एक संगठन है, वो प्रतिवर्ष छात्रों को उत्साहवर्धन करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए जो बच्चे 75% या उससे अबव मार्क्स लाते हैं उनको प्राइज दे करके सम्मानित करते हैं, उनके गार्जियन को भी बुलाते हैं, और जिससे हमारे मुल्क का, हमारे देश का, हमारे समाज का उत्थान हो, ऐसा कार्यक्रम वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके सभी को उत्साहित करते हैं। मैं अपनी ओर से और अभी सभी गार्जियन की ओर से, सभी बच्चों की ओर से उन ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इन बच्चों के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और बच्चों से मैं आशा करता हूं कि इससे वो सबक लेकर के आगे और मेहनत करेंगे और अपना मकाम बनाए रखेंगे। आपके कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे एमपी साहब, उन्होंने कुछ खामियां बताई हैं, सफाई व्यवस्था को लेकर उन्होंने बात की, ग्राउंड की जो सफाई। हाँ, देखिए बरसात का मौसम अभी खत्म हुआ है और सफाई भी कराई जाती रहती है, लेकिन इतना बड़ा फील्ड है वो इतनी जल्दी ना साफ होता और ना ही इतनी जल्दी वो मतलब उसको कराया जा सकता। धीरे धीरे हम कराते रहते हैं, जैसा फंक्शन होता है या कोई गेम्स वगैरह की रैली होती है। फिलहाल ये है कि अभी मौसम खत्म हुआ है तो उसके बाद हम इसको करा रहे हैं, धीरे धीरे ठीक और काफी और ठीक करा दिया जाएगा। ठीक। क्या मैसेज देने की कोशिश है, किस तरह का संगठन आपका है? देखो, हमारी एक सोसाइटी है माइनॉरिटी स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन, जो लगातार 15 सालों से जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको जो 75% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं उन्हें सम्मानित करते हैं, उन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित करते हैं और साथ साथ उन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करते हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि बच्चे मोटिवेट हों और बच्चे आने वाले टाइम में बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ जाए। वो उसमें हम लगातार 15 वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं। आज कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है, कौन लोग मौजूद हैं? आज जो है तकरीबन 350 से 400 बच्चों को सम्मानित किया गया है, और ये अभी जो बच्चे हैं ये हमारे शहर के ही हैं। अभी हम आने वाले टाइम में हम इस प्रोग्राम को जिले लेवल तक करेंगे, जिले के भी बच्चों को बुलाएंगे, और आज के मुख्य अतिथि माननीय हरेंद्र मलिक जी और विशेष अतिथि प्रमोद त्यागी जी थे, और हमारी सोसाइटी के अध्यक्ष फरियाब साहब के अंदर सुपरविजन में हमारा ये काम चल रहा है। किस तरह का गिफ्ट वगैरह भी आप बच्चों को देते हैं? किस देखो, तरह की चीजें होती हैं? देखो 2 तरह के गिफ्ट देते हैं हम, क्या एक तो बच्चों को ट्रॉफी देते हैं और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट देते हैं। इसके अलावा हम एक क्विज प्रोग्राम भी रखते हैं कि उसमें बच्चों को हम एक स्लिप देते हैं, जब फॉर्म बच्चा सबमिट करता है एक स्लिप देते हैं और उस स्लिप को क्विज के थ्रू निकालते हैं, और तकरीबन 10-12 ऐसे प्राइज होते हैं जो घर के काम में होते हैं, घरेलू अप्लायंसेस होते हैं। इसको करने के लिए मैं उन सबका हृदय की गहराइयों से या यूं कहूं कि तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक नेक काम को अंजाम दिया। बच्चे हमारा भविष्य है, देश का भविष्य है, खानदान का भविष्य है। बच्चों की जितनी तालीम होगी, जिस सोसाइटी, इस इदारे में बच्चे रहते हैं, वहाँ जो सीखते हैं वो इम्तिहान में उस नंबर आकर के पता लगता है कि इन्होंने इस इदारे में क्या काम किया। जो बच्चे फर्स्ट आए हैं, जिन बच्चों को इनाम मिला है, उन बच्चों को तो बधाई, बहुत बहुत बधाई। उनके टीचर्स को और उनके गार्जियंस को भी तहे दिल से बधाई, क्योंकि उन्हीं की बदौलत ये बच्चे पढ़े। पर उन बच्चों से मेरी एक दरख्वास्त है, जिन बच्चों को आज इनाम नहीं मिल पाया वो भी मायूस ना हो और मेहनत से पढ़े। अगली मर्तबा जब ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो स्टेज पर वो जरूर रहे, ऐसी मैं उनसे उनको दुआ करता हूं, उनके लिए दुआ करूंगा। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ऐसे नेक काम जो आपने किया उसमें मेरी हाजिरी लगवाई और सबको नमस्ते करने का मौका मुझे दिया। आप सबको बादब आदाब और इस आशा और विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ कि बच्चे मन लगा करके पढ़ेंगे। प्रिंसिपल साहब कहा गए, प्रिंसिपल साहब, सलीम साहब आपसे नाराजगी है, इधर आओ। आपको बधाई, बेटी ने 99% मार्क्स हासिल किए, पर
मैदान देख करके मुझे लग रहा है कि आपको बधाई नहीं देनी चाहिए यार। इस्लामिया स्कूल में हम यहाँ DAV में पढ़ते थे, यहाँ आते थे, यहाँ तो हॉकी खेलते थे लोग। और हमारे इमामुद्दीन साहब जो हमें मुजफ्फर बघरा पढ़ाते थे, हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी। और इस मैदान में घास खड़ी रहे, ठीक नहीं, इसे ठीक करवा दो। पैसे की दिक्कत तो हम देंगे, इसे ठीक कराओ। RO का पानी है बच्चों के लिए? RO है ना? हो मैं लगवा दूंगा। और उधर लड़कियों के स्कूल में है? नहीं है क्या? ना हो तो लिख के दे देना। आप अजमत स्कूल में है? RO है? RO का पानी है ना? चलो बहुत बधाई आपको। और गेट में क्या लिखेगा? बच्चों को स्वस्थ रखो, RO का पानी पिलाओ। बच्चों के लाइब्रेरी के लिए कहोगे, लाइब्रेरी में अब तो किताब तो सरकार देती थी 8वीं तक, ऊपर के आप 50-50 हजार रुपए किताब में अपनी निधि से दूंगा, दोनों अजमत को भी और इसको भी। आप पर गरीब बच्चों को मिले, जो बच्चे पढ़ सकते हो, आप लिख कर प्रस्ताव दे दियो DIS के माध्यम से, और मैं आपको पैसे भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई। और आपसे गुजारिश के बराए करम मुझे इजाजत दें, मुझे आगे नाराजगी ना झेलनी पड़े।